हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो जो बात मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये बात मैं बहुत टाइम पहले से ही मैं इस बारे में वीडियो बनाना चाह रही थी, बट मैं बना नहीं पाई क्योंकि मैं ट्रैवलिंग व्लॉग लेके आ गई थी अपने, तो फिर मैं उस कारण मैं बना नहीं पा रही थी। पर मैंने सोचा कि नहीं, पहले मुझे ये वाली वीडियो ज़रूर आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए, और ख़ासकर उन लोगों तक जिनके पास प्रभु के चित्रपट ही रहते हैं, विग्रह नहीं होता। मैं उन लोगों तक भी ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर आपके पास विग्रह नहीं है, सिर्फ चित्रपट है, और चित्रपट में भी ज़रूरी नहीं कि वही विग्रह है जिस विग्रह की आप पूजा करना चाहते हो, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु खुद ही कृपा करते हैं। अगर आपका मन सच्चा हो और प्रभु को खुद अपनी सेवा करवानी है, तो वो खुद ही अपने आपके मन में वैसे भाव डालते हैं कि आप सेवा करने लग जाते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, और ये तो मैंने सोचा भी नहीं था ये होगा, पर ये भी हो गया चमत्कार। तो मैं आपको बताती हूँ। ये बात तब की है जब जगन्नाथ महाप्रभु जी का जलाभिषेक हो रहा था, उससे ही 2 दिन पहले की ये बात है। और सच बताती हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि जगन्नाथ महाप्रभु जी का जलाभिषेक होना है या जो भी, वो मुझे जिस दिन अभिषेक हो रहा था उसी दिन मुझे पता चला, अच्छा प्रभु जी का अभिषेक हो रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़रिए ही हमें पता चल पाता है, तब मुझे पता चला। तो उससे पहले 2 दिन पहले की ये बात हुई है। और इसका कनेक्शन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कान्हा जी की मैं जब सेवा करती हूँ, कान्हा जी और राधा रानी की, तो मेरा पहले से ही मन था कि क्योंकि कान्हा जी को मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ, तो मैं जो कान्हा जी के बड़े भैया हैं यानी कि बलराम जी, उनको मैं अपना सबसे बड़ा भाई मानती हूँ। तो मेरी ये इच्छा ज़रूर थी कि मैं बलराम जी का भी मेरे पास विग्रह होता तो मैं उनकी भी सेवा करती। वो मेरे सबसे बड़े भाई होते, क्योंकि वो मेरे कान्हा जी के भाई हैं, तो मेरे भी बड़े भाई हुए वो। तो ऐसा मेरे मन में भाव पहले से ही था। तो पर वही है कि विग्रह मेरे पास उनका था नहीं, तो इसलिए मैंने अपने मन को ये सोच के मना लिया कि चाहे कान्हा जी हो या कोई भी प्रभु हो, वो सब एक ही होते हैं। ये सोच के मैंने अपने मन को शांत कर लिया, और मैं जैसे अपने सेवा करती हूँ वैसी मैं करने लगी। अचानक क्या हुआ, 2 दिन पहले ही महाअभिषेक, जब जलाभिषेक प्रभु का हो रहा था, उससे 2 दिन पहले ही ये जो चित्रपट है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं जगन्नाथ जी महाप्रभु का। अभी फ्लैश पड़ रहा है इसलिए आप ढंग से देख नहीं पाओगे। तो ये चित्रपट मंदिर में हमेशा ऐसे ही था, पहले से ही। तो मेरा इस पे ज़्यादा ध्यान जाता नहीं था। मैं आरती ज़रूर कर दिया करती, जैसे हम करते हैं प्रभु की, तो सारे प्रभु जितने विराजमान होते हैं हम सबकी आरती घुमा लेते हैं। ऐसी मैं इनकी भी आरती ले लिया करती थी, पर ऐसे मन में कभी भाव आया ही नहीं, क्योंकि मैं कान्हा जी राधा रानी इन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ, तो इधर मेरा कभी ध्यान गया ही नहीं। अचानक ही मेरा ध्यान, जब मैं आरती कर रही थी तो मेरे को एकदम से लगा, मैंने कहा अरे मैं बलराम जी का विग्रह ढूंढ रही हूँ और बलराम जी तो यहीं सामने बैठे हैं। अब आप ये देखिए, इतने टाइम से नहीं हो रहा है मन में, पर एकदम से आया कि बलराम। तो अभी मैंने प्रभु को उनके ही जगह पर स्थापित कर दिया है, क्योंकि फ्लैश पड़ रहा है, तो और मैं चाह भी नहीं थी वो ज़्यादा देर तक ऐसे रहें परेशान हो, तो इसलिए मैं उन्हें रख के आ गई हूँ। और तो क्या हो रहा था, जब मैंने ये देखा कि बलराम महाप्रभु जी मतलब इसी विग्रह पर, उनका विग्रह तो यहीं सामने है, तो मैंने पहली बार जब भोग बनाया, तो मैंने पहली बार वो भोग बलराम महाप्रभु को, सुभद्रा जी को और जगन्नाथ जी को खिलाया। और हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ जी हमारे कन्हैया है, तो उनको तो वैसे भी भोग खिलाती थी मैं। पर मेरा जो मेन था कि बलराम भैया होते हैं, उनका विग्रह होता तो मैं उनकी सेवा करती, तो वो भी मुझे मिला। और फिर उनके साथ सुभद्रा जी यानी कि हमारे कान्हा जी और हमारे बलराम जी की बहन, यानी कि मेरी भी वो बड़ी दीदी हुई। मेरे मन में भाव उनके लिए बड़ी बहन का ही आया। तो आप खुद ही देखिए, तो मेरा रिश्ता उनसे और बढ़ गया, रिलेशन और बढ़ गया है। क्योंकि जब तक हम प्रभु से रिश्ता नहीं बनाते, उनसे कोई वैसा भाव नहीं रखते, संबंध नहीं रखेंगे, तब तक प्रभु हमसे प्रेम कैसे करेंगे। जब हम उनसे संबंध बना के रखेंगे, तभी तो वो उन संबंधों को और अच्छे से निभाएंगे ना। मेरा तो यही मानना है। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जब आजकल बहुत गर्मियाँ हो रही थी, तो मैंने क्या किया, जो मेरे कान्हा जी हैं और राधा रानी हैं, तो मैं उनको ठंडे पानी से सोने से पहले नहला देती थी, थोड़ा सा हल्का सा, कभी नहला देती थी, कभी गीले कपड़े से पोंछकर उन्हें सुला दिया करती थी। तो ऐसी फिर मेरे मन में भाव आया कि अब जो प्रभु का चित्रपट है, तो अब मैं क्या करने लगी, मैं उनको भी हल्का, बहुत हल्का गीले कपड़े से उनको भी पोंछने लगी। मुझे लगा चाहे वो विग्रह नहीं है, पर चित्रपट में भगवान तो है ही ना। मैंने प्रभु की सेवा स्टार्ट कर दी है, तो अब मेरे लिए वो चित्रपट नहीं है, वो मेरे लिए प्रभु ही स्वयं साक्षात विराजमान है उसमें। तो मैं उनको भी ठंडक प्रदान करने के लिए ऐसा करने लगी। फिर धीरे धीरे मैं चंदन का टीका भी करने लगी, और अब मैं उनका श्रृंगार भी कर लेती हूँ थोड़ा माला से।
इस तरह से करती हूँ ताकि उनको घुटन भी महसूस ना हो और उन्हें उनका अच्छे से श्रृंगार भी हो जाए। तो उसकी भी मैं आपको फ़ोटो लगा दूँगी और साथ में लास्ट में एक वीडियो भी लगाऊँगी जिसमें मैं उनकी आरती भी कर रही थी, ताकि आप देख लो। पूरे मंदिर की थोड़ी थोड़ी सी मैंने आरती ली है, जो भी मेरे पास प्रभु हैं उनकी, तो आप वो भी देख लेना, लास्ट में मैं लगा दूँगी। तो आप ये देखिए, इस तरह से प्रभु ने मेरे जीवन में वो आए हैं और ये चमत्कार किया है। और आप ये भी देखिए कि बलराम प्रभु की मैं सेवा करना चाहती थी दिल से, ये बहुत पहले से था मेरा, पर फिर मैंने अपने मन को बांध लिया था कि नहीं, कोई बात नहीं, कान्हा जी को खिलाओ या बलराम जी को खिलाओ, एक ही है। पर देखो, जब प्रभु की कृपा होनी होती है वो तभी होती है। देखा आपने, कब से वो चित्रपट मंदिर में रखा हुआ था, पर प्रभु को सेवा अब लेनी थी मेरी, तो उन्होंने अब ऐसे ही मेरे मन में भाव डाला और ऐसे शुभ अवसर पर डाला। और साथ साथ जो मेरा बलराम भैया के प्रति प्रेम था, वो वाली इच्छा भी मेरी पूर्ण हुई और सुभद्रा दीदी भी मुझे मिल गई, तो रिश्ता और बढ़ गया। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जिनके पास विग्रह नहीं है और चित्रपट है, तो आप लोग चित्रपट की ही सेवा कीजिए, चित्रपट में को ही आप वैसी सेवा दीजिए जैसे एक विग्रह को दी जाती है, तो प्रभु आपकी वो सेवा ज़रूर स्वीकार करेंगे। और आप उन चित्रपट का भी अच्छे से श्रृंगार कर सकते हो। आप जैसे जैसे सेवा करने लग जाओ ना, वैसे वैसे आपके आइडियाज़ आपके मन में आते रहते हैं, और वो अच्छे आइडियाज़ देने वाले हमेशा भगवान ही होते हैं, हमारा अंतर्मन ही होता है, क्योंकि हमारे अंतर्मन में प्रभु ही विराजमान। और जो बैड आइडियाज़ और बैड कर्मा होता है, वो हमारा खुद का होता है, क्योंकि हमारा अंतर्मन हमें उस चीज़ को करने से रोकता है, मत कर, ये गलत है, फिर भी हम कर जाते हैं। तो वो प्रभु हमें फिर भी रोकते हैं, पर फिर भी हम वो गलत काम को करते हैं, तो उसके गुनहगार हम खुद हैं, प्रभु ने हमें कई बार समझाने की कोशिश करी है, हर जगह पर ऐसा होता है। तो जो अच्छे कर्म हम कर रहे हैं, अंतर मन से हमारी आवाज़ें आ रही हैं, वो सब प्रभु के द्वारा ही होती हैं। तो जो लोग विग्रह नहीं ला सकते अपने घर में, और तो वो चित्रपट की अच्छे से सेवा करें, चाहे लड्डू गोपाल के चित्रपट की करें, चाहे माखन चोर कन्हैया की करें, राधा रानी की करें, युगल सरकार की करें, या जगन्नाथ महाप्रभु की करें, आप इस तरह से सेवा कर सकते हैं। और जिन लोगों के मन में ऐसे भाव आने लग जाएँ कि हाँ, हमारे पास चित्रपट है, हम इन्हीं को खिलाएंगे, तो वो पहले ही सोच ले कि प्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार करी है, तभी उनके मन में ऐसे भाव आए हैं। तो अभी के लिए आप सभी को राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।